सबसे पहले हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जो अंदर काम कर रहे थे उन लोगों से बात की मैंने। जो घायल है उनका प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यहाँ 400 से 600 लोगों तक काम करते थे। लोकल लोग थे 100, 150, 200, बाकी 300-400 लोग बाहर से आते थे, अलग अलग जिलों से आते थे, अलग अलग जगह से आते थे। और खासकर सारे 80% लोग दलित समाज और हमारे ST/SC के थे। 70% लोग उस तरीके के लोगों ने आइडेंटिफाई करे कि कोई झाबुआ से आ रहा है, कोई पीछे खंडवा से आ रहा है, मतलब आदिवासी समाज के परिवार के लोग ज्यादा थे। अल्टीमेटली जहाँ 500-600 लोग काम कर रहे हो, कम भी होंगे, 400 होंगे, तब भी एक बेसमेंट था नीचे। बेसमेंट में 100 लोगों से ऊपर, 150 लोगों से ऊपर काम करते थे। पहली फ्लोर, दूसरी फ्लोर, तीसरी फ्लोर। जिस 15 किलो से ज्यादा आप विस्फोटक नहीं रख सकते हो, बारूद नहीं रख सकते, ये नियम है। इतना बड़ा विस्फोट ये कहता है कि हजारों किलो बारूद था। तो अल्टीमेटली आरोप प्रत्यारोप का विषय स्पष्ट है। झाबुआ में कांड हुआ, बीजेपी का नेता उसमें संदिग्ध था, 80 लोग मर गए थे, जांच आयोग गठित किया था, SIT भेजी गई थी। आज तक जांच रिपोर्ट पे क्या हुआ और दोषी कौन है, संदिग्ध के दायरे में है। अब आप देखो, मैं वहां से आके सीधा स्पॉट पे गए थे, JCP चल रही है। JCPओ की चलने की प्रोसेस ऐसी है कि लाश कोई जिंदा बच भी जाए तो नहीं बच सकता। और फिर न फोरेंसिक का कोई आदमी दिख रहा है, न कोई एक्सपर्ट इस पूरे इस तरह के आपदा प्रबंधन का दिख रहा है। अल्टीमेटली एक तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पे जमीन को खोदा जा रहा है, मतलब केवल JCP से जमीन को पलटी जा रही है। ये मैं समझता हूं कि लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस सरकार को संज्ञान लेना था। सरकार का एक नुमाइंदा, यहाँ का मंत्री, यहाँ का प्रभारी मंत्री, इतने लोग मर गए क्या 24 घंटे यहाँ रुक नहीं सकता था, यहाँ रह नहीं सकता था, यहाँ बैठ के रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी सहयोगिता नहीं दे सकता था? मुख्यमंत्री जी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, हेलीकॉप्टर से आने में 10 मिनट लगते हैं, कल ही क्यों नहीं आए? अगर आप में इतनी संवेदनाएं सत्ता के मद में समाप्त हो गई है, तो फिर तो मध्य प्रदेश के वासियों, भगवान राम के सहारे हैं हम लोग। मैं सवाल है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो क्यों फोरेंसिक की टीम नहीं है? सवाल है कितने लोग नीचे दबे हुए, इतना बड़ा ब्लास्ट था, इतना तेज गति का ताप था, जो स्केल था आग का या विस्फोट का, उसमें लोहा भी पिघल जाए तो इंसान की हड्डियां कब गल गई पता ही नहीं चला। ये फोरेंसिक के लोगों ने, एक्सपर्ट लोगों ने जो वहां अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया। तो कुल मिला के सैकड़ों की तादाद में लोग हताहत हुए। ये 10 और 11 की जो बातें हो रही है, ये मुख्यमंत्री जी सिर्फ बताई जा रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, गरीब की जान की कीमत नहीं है इस मध्य प्रदेश में। गरीब की जान की परवाह करो। आप अलग अलग तरीके से राशन दे के गरीब का वोट लेने की कोशिश करो, आपकी इच्छा, पर जान की कीमत करो। आप ये बताओ, आपने अभी तक हमने नाम सुना था कि शराब माफिया होता है, भू माफिया होता है, रेत माफिया, माइनिंग माफिया होता है। ये बारूद माफिया मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। शर्म आती है। मांगे हमारी, जो लोग हताहत हैं उनको 25,000, 50,000 की बात नहीं करे सरकार, 10-10 लाख रुपए घायलों को देना चाहिए, 1-1 करोड़ मृतकों को देना चाहिए। रजिस्टर क्या था इनका मेंटेन करें, और जो लोग लापता है, मिसिंग है, उनका क्या होगा और उसको किस तरीके से मैपअप किया जाएगा, ये सरकार को निर्धारण करना चाहिए। और जो मिसिंग है उसके परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके देनी चाहिए। बच्चियां 2-2 मेरे से अभी मिली, उसका पूरा परिवार मिला, माता पिता दोनों चले गए। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं काम करने आती थी तो साथ लाते थे, कितने सुहा हो गए पता ही नहीं चला। अल्टीमेटली लोग ऊपर से वीडियो विजुअल आ रहे हैं, 3-3 मंजिल, 2-2 मंजिल से कूद के मर रहे हैं लोग, इतनी यातना था। मतलब ये एक तरह का सरकार द्वारा निर्मित क्राइम है।
इससे पहले जब इस तरह के विस्फोट हुए थे तो मुख्यमंत्री तात्कालीन ने कैसी बड़ी बड़ी बातें की थी, हम ध्यान रखेंगे, जो लाइसेंस देने की गतिविधि और टाइट करेंगे, नियम बदलेंगे, हमने जो दोषी है उनको फांसी की सजा देंगे, कैसे कैसे बयान। और फिर लोग मर गए। ये ने वही सरकार थी जब वो लोग 80 मरे थे, हताहत हुए थे, और अब फिर ये लोग सैकड़ों मरे हैं। तो सरकार द्वारा निर्मित हत्याएं हैं ये, सरकार ने हत्याएं, सरकार की लापरवाही से हत्याएं हुई है। एक मंत्री रेस्क्यू ऑपरेशन में नहीं रह सकता सरकार का, इससे ज्यादा बड़ी लापरवाही तो कुछ नहीं हो सकती है। एसआईटी का गठन होना चाहिए जल्दी से, जो दोषी मालिक है वो अपनी जगह है, उस पर तो 307, 302 का मुकदमा हो, और जो अधिकारी इसमें लापरवाही के उन पर भी 302 का मुकदमा हो। सरकार चूंकि टोटल दोषी है, प्रदेश से माफी मांगे मुख्यमंत्री, और कम से कम अब तो आ जाए मुख्यमंत्री लोगों और परिजनों से मिलने। अभी भी आप भोपाल की कुर्सी से नहीं उठना चाहते हो, उज्जैन 5 बार हफ्ते में जाना चाहते हो, लोग मर रहे हो, आना नहीं चाहते। इससे शर्म की बात नहीं हो सकती। मोहन भैया कृपा करो, मुख्यमंत्री जी हरदा आओ और जल्दी से मरों की लाश, जो लाशें वो ढूंढवा के परिजनों को दो, और इनके लिए जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, अच्छे से अच्छा हो सकता है वो करो। कांग्रेस पार्टी इस पूरे काम में आप सरकार के साथ। मतलब जला एक ही आदमी है भैया, माइक नीचे कर दो। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, जला एक ही आदमी। पहचान नहीं हो पाया। पहचान वाले कितने जले हुए? सारे जले हुए हैं, कैजुअल्टी पत्थर से, इंजुरी से मरे। आनंद ये जब इतनी जेसीबी एक साथ चल रही है, बड़ी बड़ी 210 से भी बड़ी, और ये लाशें, इतना बड़ा ब्लास्ट था, कितनी लाशें दबी होनी चाहिए? इसमें कोई ऑब्जर्वेशन है? मतलब आप ये मोटे तौर पे लाशों को दबा रहे हैं, निकाल नहीं रहे। ये जो प्रोसेस है, कलेक्टर बात नहीं करना चाहता है, एसपी मेरे आने से पहले ही पत्नी गली से निकल गए। ये ने आप जनप्रतिनिधियों से बात नहीं करना चाहते, इसका मतलब जोर की दाढ़ी में तिनका क्या समझे हम? अरे भैया ऐसे मत करो ना, भारत 24। हेलो भैया, माइक हटा वहां से मेरा पूरा। क्यों? क्या पीछे जाके लगाओ, पीछे जाके लगाओ ना। मतलब 10-12 जेसीबी एक साथ चल रही है, बड़ी बड़ी पोखलें, और लाशेस का बेसमेंट था, बेसमेंट को चेक किया? जमीन के स्तर पे खड़े हैं, बेसमेंट था अंदर। आपने बेसमेंट 10 फीट 15 फीट नीचे होता है, सबने मुझे बताया। बेसमेंट में 300-150 लोग काम करते थे, तो बेसमेंट का क्या तो अल्टी पल्टी कितनी आपने ऊपर अल्टी पल्टी करी, नीचे अल्टी पल्टी करी क्या? 3 मंजिल नीचे गिरा है, मलबा 3 मंजिल का नेचुरल है, 8-10 फीट तो होगा, तो 10 फीट के नीचे जो लाशें दबी उनका क्या हुआ? ये कर रहे हैं हम, तो दबा रहे हैं। अच्छा भैया, इन्होंने कहा फॉरेंसिक टीम में कौन है? फॉरेंसिक टीम का कौन है? फॉरेंसिक टीम क्या है? कोई फॉरेंसिक टीम क्या है? कोई नहीं आया। अच्छा अब ये बताओ आप कि यहाँ कितने लोग काम करते थे? कोई इसका रजिस्ट्रेशन मेंटेन नहीं किया प्रशासन के पास? नहीं है, मतलब ये संख्या नहीं है आप लोगों के पास नहीं है कितने लोग काम करते हैं? नीचे कर लो, नीचे तरफ से करो। नहीं है। तो जो लाइसेंस दिया होगा उसमें होगा ना, जो यहाँ पे फैक्ट्री को लाइसेंस मिलता है उसमें होता है कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो आपके पास, वो तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसका कंट्रोलर होता है एक्सप्लोजिव्स का। तो आप नहीं बता, पहली प्रायोरिटी है कि इसमें जो लाशें दब गई है उसको, इन लाशों का कोई कैलकुलेशन होगा या उनका कोई डीएनए टेस्ट को इनके परिजनों को दिया जाएगा, ऐसा कुछ है? तो कैसे देख रहे हैं? किस तरीका है देखने का? क्या
इतना बड़ा ब्लास्ट था, 24 घंटे मिल गए, जो मर गया, जो अंदर रह गया होगा वो मर गया। और जिस तरीके से जेसीबी चल रही है, जिंदा हो तो नहीं बच सकता। विस्फोट हुआ जब आप क्या कर रहे थे? अंदर काम कर रहे थे, पट्टी पट्टी कर रहे थे। अच्छा, तो पहले विस्फोट के बाद आपको लगा कि दूसरे में लगे? पहले में लगा, दूसरे में लगा, दूसरा बोलते हैं धमाका था, पहले छोटा सा हुआ तो हमें लगा कुछ चीज फूटी, तो हम एकदम से भागे, हमको भगाए, सबको बोले भागो भागो। आप फैक्ट्री के बाहर मल्ली बस्ती में थे कि फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे? फैक्ट्री के अंदर ही काम कर रहे थे। कितने लोग थे? करीबन हमारे हॉल में थे, एक हॉल बना हुआ था, उसमें करीबन 150-200 आदमी थे। वो दूसरे हाल में एक ही हाल था कि दो नहीं, थे? एक हाल नहीं, बहुत सारे हाल है। जैसे वो कितने लोग काम कर 4 रहे थे? मंजिल है, बहुत सारे लोग काम करते हैं।